जिस प्रकार से आलाप, तो ये आलाप एक निरर्थक वर्ण है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग न से अगर करते हैं तो कुछ लोग आ से करते हैं, कैसे भी वो एक निरर्थक वर्ण। लेकिन गायन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया। तो सामवेद में भी उसी प्रकार से, जिसे हम स्तोभ बोलते हैं, सामवेद की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन स्तोभों का प्रयोग किया। तो इसका मतलब सामवेद में जो है वही तत्व, वो जो प्रिंसिपल है, उसी तत्व को यहाँ पर लिया गया है। और एक उदाहरण वैसे ही अगर हम स्वर के बारे में, सामवेद के जो स्वर है, जैसे आरोह क्रम हो, अवरोह क्रम हो, ये सभी सामवेद में भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आज हम आधुनिक संगीत में देख सकें। जैसे प्रथम स्वर से द्वितीय स्वर में, द्वितीय स्वर से तृतीय स्वर में आना, या तृतीय से द्वितीय में आना, इसको अनुलोम गीत, प्रतिलोम गीत कहते हैं। ये अनुलोम गीत, प्रतिलोम गीत जो है, ये सभी सामवेद में उसी। लेकिन सामवेद पाठ करने वाले क्या करते हैं, इसके बारे में नहीं बोलते। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आप सभी का मैं वैशाली शुक्ला पुनः स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जो कि भारतीय वैदिक परंपरा, विशेष तौर से सामवेद में जिनको विशेषज्ञता हासिल है, साथ ही संस्कृत के विद्वान। जी हाँ, ऐसे ही वेद विद्या और संस्कृत साहित्य के साधक डॉक्टर वेंकटरमण भट्ट जी। सर, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आपके अनुसार शिष्टाचार क्या है? शिष्टानाम आचारः शिष्टाचारः कहते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न पूछा भी। अभी आपने जो पूछा उसको मैंने जवाब देने लगा, तो ये शिष्टाचार नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा ये है, श्रोतृगण हो या आप हो, सबसे पहले मुझे प्रणाम करना चाहिए। ये हमारा शिष्टाचार है। मैं यहाँ पर प्रात्यक्षिक रूप में ये बता रहा हूँ। ये शिष्टों का जो आचार परंपरा के रूप में जो चली आई है, वो शिष्टाचार है। तो इसलिए मैं शिष्टाचार के अनुसार सभी श्रोतृगण को मैं यहाँ पर पूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूँ। जी, आज के युग में आपको लगता है कि जितनी हमारी युवा पीढ़ी है, चूँकि आपका अध्ययन बहुत, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, अनुभव बहुत है, आप विद्वान हैं, युवा पीढ़ी उस पे खरी उतर रही है हमारी शिक्षा नीति पर, या हमारे शिष्टाचारों पर, या जितने भी हमारे शास्त्रों में सूत्र दिए गए हैं उन पर? अभी सही जगह पर आप पहुँच गए हैं। संप्रदाय अलग है, ये सूत्रोक्त व्यवहार अलग है। अभी हम कुछ परंपराओं को जो मानते आए हैं, तो उसमें दो प्रकार के हैं। जैसे ऋषि मुनियों ने जो कहा है, लिखा है स्मृति ग्रंथों में, उसका पालन करना भी शिष्टाचार है, और हमारे पूर्वजों ने जो किया है उसका पालन करना भी शिष्टाचार है। लेकिन आजकल क्या लुप्त हो रहा है, ये पूर्वजों का जो है उसका पालन करने में कमी दिख रही है। तो ये अभी लुप्त है करके नहीं कहेंगे, युवा पीढ़ी में हमें वो कम दिख रहा है। कारण ये परिवेश भी हो सकता है। आजकल का जो परिवेश है, इस परिवेश के अनुसार युवा पीढ़ियों में कुछ परिवर्तन आया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परंपरागत नहीं है या शिष्टाचार के खिलाफ है, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन स्मृति ग्रंथ जो है, स्मृति ग्रंथों का पालन करना जो है, ये हमारा दायित्व है, हमें करना ही है। लेकिन अभी परिवेश के अनुसार जो बदलाव या परिवर्तन जो आया है, इस परिवर्तन की आवश्यकता भी है। जिस प्रकार से भाषा परिवर्तित होती है, समाज में परिवर्तन आ जाता है, वैसे ही संप्रदायों में भी परिवर्तन आना ही चाहिए। आजकल एक शादी करेंगे तो उस शादी में बहुत धूमधाम से कर रहे हैं, तो बोलने के लिए हमें लगता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पुराने इसमें ये ऐसा नहीं था, ऐसा हम कहते हैं।
लेकिन आज के परिवेश में उसकी आवश्यकता भी है। तो इसका मतलब हम उस शिष्टाचार का उल्लंघन किया है करके हम नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रोक्त अर्थात स्मृति में जो कहा गया है उसका अर्थ अगर जानते हैं, उसके अनुसार अगर हम विधि विधान करेंगे तो वो शिष्टाचार है। लेकिन ये जो संप्रदाय, इस संप्रदाय में परिवर्तन जो युवा पीढ़ी में आ रहे हैं, मैं इसका इतना ये नहीं समझता हूँ कि वो गलत है करके। परिवेश के अनुसार कुछ बदलाव या परिवर्तन आ रहा है, उसको हमें मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। परिवर्तन समय के अनुसार बहुत ज़रूरी है, आपका मानना है। जैसा कि आपने कहा कि शिष्टाचार वाली परंपरा विलुप्त नहीं हो रही है, कमी आ रही है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी परंपरा भी बनी रहे और समय के अनुसार जो परिवर्तन हम परिवेश में चाहते हैं, जो जिस तरह से हमें जीना है आज की दुनिया में, उसके अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो भी चलता रहे? ठीक है, आपने जो अभी पूछा इसके लिए बहुत ही अच्छा जवाब करके मैं समझता हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक लिंक नहीं था। एक उदाहरण के तौर पर आज का ही मैं यहाँ पर जो अभी हो रहा है इसके बारे में कहता हूँ कि वेद से ही संगीत निकला है, लेकिन वेद जो जानते हैं उनका समूह अलग हो गया और संगीत वालों का समूह अलग हो गया है। इन दोनों के बीच में एक सेतु की आवश्यकता थी। आज का कार्यक्रम इतना ये सिग्निफिकेंट इसमें है कि वैदिक संगीत से किस प्रकार से ये शास्त्रीय संगीत का उत्पन्न हुआ है। ये अगर वैदिक वाले इसके बारे में बताएंगे तो लौकिक वालों को लगता है कि हाँ ये संगीत भी पारंपरिक है, हमें इसको आगे ले जाना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार से वैदिक विधि में भी चाहे कोई भी हमारा संस्कार हो या इन संस्कारों में क्या सिग्निफिकेंस है करके अगर हम समझा देंगे, इवन साइंटिफिक उसमें एनालिसिस करेंगे, तो आज की युवा पीढ़ी भी उसको जरूर मानते हैं। एक छोटा सा मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहता हूँ। सपोज एक शादी में स्वीट खिलाना है, वधू वर को अगर स्वीट खिलाती है या वर वधू को स्वीट खिलाता है, ये मॉडर्न नहीं है, ये हमारा शिष्टाचार है, संप्रदाय है, श्रुति और स्मृतिबद्ध है। इसे अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण प्रश्निना बध्नामि सत्य ग्रंथिना मनश्च हृदयञ्च ते। ये एक मंत्र आता है, ये विवाह के समय में कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, आपका हृदय और मेरा मन, इन दोनों को बांधने के लिए यहाँ पर एक प्राण नामक सूत्र है। इस प्राण नामक सूत्र से हम ये अन्नपाशेन, अन्न नामक ये जो पाश है, इस पाश के द्वारा हम इसको ग्रंथि, वो भी कौन सी ग्रंथि है, सत्य ग्रंथि ना, सच्चाई तो सत्य नामक इस ग्रंथि से हम बांध रहे हैं। अगर इसके बारे में हम उनको समझा देंगे, आज की युवा पीढ़ी भी जरूर सुनेंगे, विवाह का अर्थ समझेंगे, तो विवाह हो इतना इसमें ये अर्थपूर्ण है करके समझेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में अर्थात वैदिक परंपरा और लौकिक परंपरा, इन दोनों को एक साथ ले जाना या इन दोनों के बीच में एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना जो है, तो उससे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शायद उस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ी और प्राचीन सभ्यता की। अब जो हो रहा है वही है, इसलिए मैंने इस अनहद नामक ये सेतुचर्या में बोला, मैंने कार्यक्रम में नहीं बताया। ये एक सेतु है, एक सेतुचर्या है, ये ब्रिज कोर्स है, वैदिक वालों को भी और लौकिक संगीत वालों को भी ये एक ब्रिज है। तो इस प्रकार से हर एक जगह पर होना चाहिए। गवर्नमेंट आजकल ये जो IKS शुरू किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, एक तरह से यही है। संस्कृत ग्रंथों में ये कहा है, वो कहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है आजकल के लोगों को। कहाँ पर क्या कहा है उसकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। तो भरत ने ऐसा कहा है, शार्ंगधर ने ऐसा कहा है, या शार्ंगधर में ये उल्लेख है, वो नहीं चाहिए। उसने क्या कहा है उसकी ज़रूरत है।
तब लोग उसको जरूर समझेंगे और इन दोनों के बीच में जो दरार है वो दरार दूर हो जाएगा। तब हमारी परंपरा या भारतीय परंपरा जो है, ये भारतीय परंपरा उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अनुचान रूप से आया वैसे ही आगे बढ़ेगी, लेकिन परिवेश के अनुसार थोड़ा स्थूल रूप में उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन वो परंपरा तो ही रहेगी, परंपरा जीवित रहे, थोड़ा परिवर्तन आएगा, वो परिवेश के अनुसार आएगा। जैसा कि आपने कहा कि संगीत अलग हो गया है, सामवेद अलग हो गया है। आजकल का जो संगीत है उसमें, क्योंकि आप सामवेद के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे करना उचित समझती हूँ कि आज का जो संगीत है उसमें आप सामवेद की झलक देखते हैं? आपको लगता है कि हाँ, सामवेद में जो संगीत था, जो वर्णन किया गया है, वो आज के संगीत में कहीं उसकी झलक देखी जा सकती है? जरूर, क्योंकि मैंने यही यहाँ पर भी जिक्र किया था, जिस प्रकार से आलाप है, तो ये आलाप एक निरर्थक वर्ण है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग ना से अगर करते हैं तो कुछ लोग आ से करते हैं, कैसे भी वो एक निरर्थक वर्ण है, लेकिन गायन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। तो सामवेद में भी उसी प्रकार से, जिसे हम स्तोभ बोलते हैं, सामवेद की सुंदरता बढ़ाने के लिए उन स्तोभों का प्रयोग किया करते थे। तो इसका मतलब सामवेद में जो है वही तत्व, वो जो प्रिंसिपल है, उसी तत्व को यहाँ पर लिया गया है। और एक उदाहरण है, वैसे ही अगर हम स्वर के बारे में, सामवेद के जो स्वर है, जैसे आरोह क्रम हो, अवरोह क्रम हो, ये सभी सामवेद में भी उसी प्रकार से है जिस प्रकार से आज हम आधुनिक संगीत में देख सकें। जैसे प्रथम स्वर से द्वितीय स्वर में, द्वितीय स्वर से तृतीय स्वर में आना, या तृतीय से द्वितीय में आना, इसको अनुलोम गीत, प्रतिलोम गीत कहते हैं हम लोग। ये अनुलोम गीत, प्रतिलोम गीत जो है, ये सभी सामवेद में उसी लेकिन सामवेद पाठ करने वाले क्या करते हैं, इसके बारे में नहीं बोलते हैं, केवल हाँ ये एक धार्मिक पाठ है करके बोलते हैं, चले जाते हैं। एक रुद्र पाठ, किसी एक पंडित जी को अगर बुलाया तो वहाँ पर आके रुद्र पाठ करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उस रुद्र में ही ये पहला गाना जो है, उस गाने को ही अगर हम इस प्रकार से एनालिसिस करेंगे तो इसमें बहुत सारे अंश हमें मिलता है इस संगीत से रिलेटेड। इसमें एक भी स्तोभ नहीं है, अर्थात निरर्थक शब्द नहीं है, निरर्थक वर्ण नहीं है। तो ये सब कुछ हमें वहाँ पर मिलता है, क्योंकि शंकर जो है, भगवान शंकर जो है, उसको वो निरर्थक इसकी जरूरत नहीं है, केवल भक्ति प्रदान है। तो मंत्रों को फोकस कीजिए। तो उस प्रकार से रुद्र संहिता में वैसे कहा गया है। अगर आप आलाप से ही करेंगे तो ठीक है, स्तोभ केवल स्तोभ से ही गाना है वहाँ, तो उसमें मंत्र ही नहीं है। ये इस लौकिक संगीत में भी है। तो ऐसे देखिएगा तो हमें सामवेद में जो तत्व है वही तत्व हमें आज आधुनिक संगीत में भी दिखाई देता है। इसलिए साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विचारणहीन कहते हैं। इसके पास साहित्य भी हो और संगीत भी हो, अगर ये दोनों नहीं है तो वो एक पशु के समान है करके माना जाता है। क्योंकि साहित्य में केवल हम क्या करते हैं, वैदिक वेद मंत्रों को जानते हैं और वैदिक साहित्य जो है उस साहित्य के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। अगर हम अर्थ के साथ मंत्र को उच्चारण करेंगे तब हमारे हृदय से वो आ जाएगा। जैसे इसमें ये अर्थ है, उस प्रकार से आचार्य सममिच्छन्ति इसलिए कहा जाता है। सभी आचार्य लोग वही होते हैं जो सम देखते हैं, समत्व देखते हैं। पंडिता पदच्छेदम, ये शुद्ध उच्चारण किया या नहीं किया इतना ही। स्त्रियों मधुरम इच्छन्ति, हाँ बहुत मेलोडी इसकी वॉइस है, बहुत अच्छे ढंग से, इस प्रकार से ही देखते हैं। और विकृष्टम इतरे जनाः, बाकी लोग जो है इसमें हाँ कितनी वो वहाँ पर ये साउंड सिस्टम वगैरह कैसा था,
तो किस प्रकार से अरेंज किया था, इन सब के बारे में सोचते हैं। लेकिन आचार्य लोग ऐसा नहीं है, समम इच्छन्ति, सभी देखते हैं। अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए और पदच्छेद वगैरह जो है इसको भी, अर्थात माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, पदच्छेद सुस्वर, धैर्यम, लय समर्थन, ये 6 अंश होना चाहिए। तब भी एक सार्थक गायक भी बन सकता है, सार्थक वैदिक भी बन सकता है। और आपके अनुसार धैर्य सबसे ज़्यादा होना चाहिए? जैसा आपने कहा कि स्वर भी हो, लय भी हो, उच्चारण भी विशुद्ध हो, उसके साथ धैर्य भी हो। जब हमारे पास उस विषय के प्रति प्रभुत्व है तब अपने आप धैर्य आ जाता है। जब हमारे अंदर ही अगर वो विषय के प्रति इतना प्रभुत्व नहीं है तब धैर्य नहीं रहता है। बस मैं ये जानता हूँ इदमित्थम, ऐसे ही है करके कहने के लिए जब मैं समर्थ हूँ तब अपने आप धैर्य आ जाता है उसमें। इसका मतलब हमारा अध्ययन उस परंपरा में ही होना चाहिए, तब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। कहा जाता है कि संगीत बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी बीमारी को ठीक करने का। मंत्रोच्चार द्वारा बीमारियां ठीक की जाती हैं। हमारी वैदिक पद्धति से कई बीमारियां ऐसी हैं जो आज डॉक्टर्स भी जब हार मान जाते हैं, लेकिन हमारी वैदिक पद्धति के अनुसार, मंत्रोच्चार के अनुसार, संगीत के द्वारा उन्हें ठीक किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन शायद आपका अगला प्रश्न जो है मेरे ख्याल से उससे पहले ही मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ। अगर ऐसा है तो क्यों उसके द्वारा इलाज नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो पूछा है, यस, उसमें भी सामवेद ने सामविधान ब्राह्मण नाम के एक ग्रंथ है, अष्ट ब्राह्मण कहते हैं, उनमें से ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें से एक सामविधान ब्राह्मण है। सामविधान ब्राह्मण में बहुत सारे ये रोग जो है, रोगों को वहाँ पर इलाज करने के लिए कुछ मंत्रों का, इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ऐसे उल्लेख किया गया है। अभी सवाल वही उठता है कि अगर डॉक्टर्स की क्या जरूरत है, लेकिन उसके लिए भी धर्मशास्त्र आदि ग्रंथ जिन्होंने लिखा है स्मृतिकारों ने, उसमें गौतमाचार्य जी विशेष रूप से उन्होंने एक जगह पर उल्लेख किया, तेषां तेजो विशेषेण प्रत्यवायु न विद्यते। पुराने इसमें उनकी साधना, उनकी तपस्या, तपस्या का मतलब वो तपस्या नहीं है, मैं यहाँ पर कहूँ उनका एफर्ट जो है, वो एफर्ट ऐसा रहा कि वो जरूर ये रोग मुक्त हो जाते थे, कोई भी रोग। हम संगीत परंपरा में भी तानसेन जी के बारे में बोलते हैं, जब बारिश आने रही, तो वैसे अगर उसको मानते हैं तो हम इसको भी मान सकते हैं। तो इसी परंपरा हमारी रही है। बहुत सारे ये रोगों के बारे में यहाँ पर ऐसे गाने से ये इलाज हो सकता, ट्रीटमेंट कर सकते हैं करके उसमें उल्लेख किया गया है। लेकिन उसमें एक उल्लेख ये भी है, अवर दौर्बल्यात, अवरेशाम दौर्बल्यात करके एक कहा है। इसका मतलब आजकल वो परिवेश भी नहीं है और उतना एफर्ट या उतनी तपस्या हम नहीं कर रहे हैं, उतनी साधना हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम जो कर रहे हैं उसका सही फल नहीं निकल रहा। मतलब आपके अनुसार अगर कोई व्यक्ति उतनी ही समर्पण भाव से वो साधना करता है तो वो फलीभूत होती है, हो सकती है। लेकिन बात यह है कि आजकल क्या हो गया है, जैसे अभी मैंने कहा, अर्थ के साथ अध्ययन करना अलग है, केवल प्रक्रियाओं के लिए अध्ययन करना अलग है, और उसमें जो अध्ययन करने के पश्चात जिस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हम विस्डम करते हैं, एप्लीकेशन जो होता है, अप्लाई करने की जो तरीका है, ढंग है, तो उसको उत्पन्न करने के लिए हमें किस प्रकार की साधना करनी चाहिए, वो पहले सोचना है, वो करना चाहिए, तब भी ये हो सकता है। हम क्या करते हैं, एक स्टैग्नेंट हो गए हैं, एक जगह पर रुक गए हैं,
उससे आगे नहीं जाती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर वेद का अध्ययन किया, वेद का हमने उसका अर्थ बहुत अच्छे तरह से ही समझाया करके समझ लीजिए, लेकिन उपाध्यायाद अतिशयः कहाँ प्राप्त है करके एक क्वेश्चन आ जाता है। मतलब आप अपने गुरु से अधिक क्या सीखा है? तो इसका मतलब आपने जो भी अध्ययन किया है वो आपके गुरु ने जो बताया उतना ही है। इसका मतलब गुरु के जो ज्ञान सीमित है, उस सीमित ज्ञान के अंदर ही आप ही हैं, उसके बाहर नहीं गए हैं। तो बाहर जाने के लिए जो साधना है, उस साधना का अभाव हमारे पास है, क्योंकि हम केवल ग्रंथों में देख सकते हैं ये ऋषि मुनि लोगों ने इस प्रकार से किया था, वैसे किया था, लेकिन उनका दिव्य ज्ञान कैसा था हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे जो ज्ञान है उस ज्ञान को वहाँ पर अप्लाई करते हैं। एक आजकल के लोगों के लिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अप्सु मे सोमो ब्रवीद अंतर्विश्वानि भेषज अग्निं च विश्वशंभुवम् आपश्च विश्ववेशही, एक मंत्र है। तो गंगा पूजा करने के लिए कहते हैं। पूजा करते वक्त हाँ ठीक है, आप इसमें अक्षत डालो, वो फूल चढ़ाओ, इस प्रकार से करते हैं, पूजा करते हैं, ये मंत्र बोलते हैं पंडित जी ना। लेकिन इस मंत्र में अप्सु यानी पानी में सोमः अब्रवीत, सोम ने कहा, क्या कहा? दो तरह की शक्ति है, एक अग्नि तत्व है और एक सोम तत्व है। अप्सु में सोम ब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषज अग्निं च विश्वशंभुवम्, अग्नि तत्व वो है जो पूरे संसार को, तो शंभुवम, शम नाम सुख, सुख देने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, और एक है शांत करने वाला, दूसरा है, उसको सोम कहते हैं। ये सोम तत्व और अग्नि तत्व दो प्रकार के तत्व हैं, अर्थात दो देवताएं इस पानी में है। आजकल का साइंस यानी विशेष ज्ञान, विज्ञान क्या कहता है? यही है कि एक तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी नहीं रह सकते हैं। इसका मतलब विश्वशंभुवम, ये पूरे विश्व को सुख देने वाला ऑक्सीजन यहाँ पर है, हम उसको अग्नि तत्व मान सकते हैं। और एक है हाइड्रोजन जो शांत करने वाला है, सोम तत्व है। तो ये सोम ने ही कहा कि मैं हूँ यहाँ पर, अर्थात सोम ने कहा, सोम है, दो तत्व है वहाँ पर, अर्थात हाइड्रोजन दो प्रमाण में है, ऑक्सीजन एक प्रमाण में है, हम जिसको H2O बोलते हैं, वही विशेष ज्ञान। इस प्रकार का अगर ये वैदिक मंत्र भी आजकल के विज्ञान में बदल गए हैं, तो ये युवा पीढ़ी भी उसको मानते हैं, तिरस्कार नहीं करेंगे। बस कुछ परंपराएं, मैंने जो कहा, परिवेश के अनुसार अगर बदल गए तो इसको जरूर स्वीकार करेंगे। धार्मिक मौढ़्य करके हम जो कहते हैं, फैंसिंग जो है, उसके बाहर अगर हम आ गए, पहले एक दिन था, हाँ, स्त्रियों को अध्ययन नहीं करना चाहिए, या अन्य जाति हो, मत हो, पंथ हो, उन लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज वो नहीं है, उससे बाहर आ गए हैं। अभी ये मुक्त है, कोई भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। जब हम इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करते जाएंगे तो नेचुरली उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाती है, अभिरुचि उत्पन्न होती है। अगर अभिरुचि उत्पन्न हो गई तो वो परंपरा वैसे ही आएगी जो स्मृतिकारों ने या श्रुतिकारों ने किया है, लेकिन ये संप्रदाय बदलेगा। मैंने शुरू में जो कहा था, संप्रदाय बदल जाएगा। यस, स्त्रियों ने भी आजकल वेद का अध्ययन किया, कर सकते हैं, अन्य पंथों वालों ने भी अध्ययन किया, ठीक है, वो संप्रदाय बदल गया, लेकिन वो श्रुति और वो स्मृति वैसे ही अनुचान रूप से आ जाएगी, अभी ही परंपरा आएगी। आपके अनुसार जैसे शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की आवश्यकता है। कहा जाता है कि संस्कृत का जब उच्चारण करते हैं, संस्कृत के उच्चारण से हमारी भाषा शुद्ध होती है, हम जिस तरह से हमारे सारे उच्चारण शुद्ध होते हैं। तो क्या बाल्यकाल से संस्कृत का उच्चारण किसी न किसी रूप से शिक्षा नीति में शामिल करना चाहिए?
वस्तुतः ये शिक्षा शब्द का अर्थ जो है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेत षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। ऐसे षडंग जो है, एक वेद का अध्ययन करने के लिए 6 अंग जो है, उनमें से सबसे पहला स्थान शिक्षा पर है। हम शिक्षा का अर्थ ब्रॉडली हम क्या सोचते हैं, शिक्षा मीन्स एजुकेशन है। हम शिक्षा बोलते हैं एजुकेशन है। वस्तुतः शिक्षा का अर्थ है जहाँ पर वर्णों के बारे में हम फोकस करते हैं, वर्ण का उच्चारण कैसे होना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन हुआ तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। अर्थ अनर्थ भी हो सकता है, अन्यार्थ भी हो सकता है। इन सब के बारे में जो फोकस कर रहे हैं वो वर्ण विचार है। जैसे व्याकरण में हम वर्ण विचार से शब्द विचार की ओर, मतलब लेटर्स से हम वर्ड की ओर जाते हैं, देन पद विचार, उसके बाद वाक्य विचार। सबसे पहला सोपान है वर्ण विचार। वैसे ही यहाँ पर भी ये शिक्षा जो है, ये शिक्षा में परिवर्तन आना चाहिए, तब भी स्पष्ट उच्चारण वगैरह हो सकता है। आजकल क्या हो रहा है, पारिभाषा, ये परिवेश का जो है, परिवेश के इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है, वो भी हमारे उच्चारण में बहुत जगह पर असर पड़ा है। उससे क्या हो जाता है, कभी कभी अर्थ ही बदल जाता है। अगर हम वर्णों के बारे में जानते हैं तब क्या कर सकते हैं, उसका स्पष्ट उच्चारण कर सकते हैं, तब उसका सही फल भी मिल जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर सैंधवम आनया एक उदाहरण है। सैंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी है और नमक भी है। नमक को भी सैंधव बोलते हैं और घोड़े को भी सैंधव बोलते हैं। जब खाना खाने के लिए बैठे हैं उस समय में अगर एक गृहस्थ गृहिणी से कहता है सैंधवम आनया, तब वो घोड़ा नहीं ला सकती है। या कोई एक हॉर्स राइडर है या सैनिक है, उसके पास जब सैंधवम आनया बोलेंगे वो नमक लेकर नहीं आएगा। ये स्पष्टता तब आएगी जब हम इन वर्णों के बारे में, शब्दों के बारे में जानते हैं। इसके लिए हमें आधुनिक शिक्षा पद्धति में ये जरूर ध्यान देना चाहिए, खास करके वर्णों का, वर्णों के उच्चारणों का और कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स करके हम जो कहते हैं, शब्दों का निर्माण जो है, क्योंकि वही वाक्यों के निर्माण के लिए बुनियादी है। इसलिए इन सब के प्रति ध्यान देने के लिए हमें ये न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम जो बोलते हैं, इसमें परिवर्तन लाना केवल जरूरी नहीं मानता हूँ मैं, अत्यंत जरूरी है। इसलिए परिवर्तन आना ही चाहिए। विक्रमोत्सव में अनहद जैसे कार्यक्रम का आयोजन पहली बार हुआ है, जिसमें हमें बहुत सारे पुराने वाद्य यंत्रों, जो मतलब 120 साल पुराने हैं, 108 साल पुराने हैं, ऐसे वाद्य यंत्रों का हमें सभी को ज्ञान हुआ। हमें सुनने का मौका मिला बैठ के कि संगीत में कितनी शक्ति होती है, मतलब सब भाव विभोर हो जाते हैं। और आप जैसे विद्वानों के व्याख्यान के द्वारा हमें पता चला। आपके अनुसार ऐसे आयोजन आज के आधुनिकता के इस युग में कितने ज़्यादा ज़रूरी है? आपने एक अभी बताया अनहद कार्यक्रम बताया। ये अनाहत महापद्म मंदिराई नमो नमः करके कहते हैं। वाणी जो है, वाणी का निवास स्थान है अनाहत महापद्म। ये अनाहता हमारे अंदर, हमारे भीतर रहने वाले एक चक्र है। तो उससे जो नाद उत्पन्न होता है, उस नाद बाहर जो सुनाई दे रहा है, ये अनहद शब्द उस अनाहत से ही आया है। तो इसका मतलब उस नाद को प्रचार प्रसार करने के लिए अभी आप ही समझ सकते हैं कि इसकी बहुत ही आवश्यकता रही है आजकल के लोगों को। अभी अनहद शब्द देखते ही क्या हो सकता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्यों ये नाम रखा गया है? क्योंकि ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, सबसे पहले हमारे अंदर वो आना चाहिए कि ये जानने की इच्छा। किस ये विक्रमोत्सव में है अनहद है करके ये क्यों रखा है? तो
अभी देखिए अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग संगीतज्ञों के, अलग अलग वेदज्ञों के, अलग अलग संस्कृतज्ञों के अंदर जो है उस नाद को यहाँ पर बाहर लेकर आ रहे हैं। तो अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही ये क्या महत्वपूर्ण है करके मैं मानता हूँ, और समुचित ढंग से ये हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज अपना मार्गदर्शन हमें दिया। हम आगे आने वाले समय में आपका मार्गदर्शन ऐसे ही चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मौका जो मिला है उसके लिए आपको भी धन्यवाद, सभी को मेरा धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर वेंकटरमन भट्ट जी। आगे हम आप सभी को परिचित कराते हैं ऐसे ही अतिथि विशेषज्ञ, ऐसे ही शिक्षा के प्रति समर्पित साधक से। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए भारत विक्रम से। धन्यवाद।